अब फिलहाल हम लोग फलेंडी गांव के सरकारी स्कूल जा रहे हैं। आप देखेंगे कि कैसे कैसे रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। बटेवड़ा है, बोंगा है, यानी कि इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये मेन रास्ता है जो कि सरकारी स्कूल के लिए जाता है। सबसे पहले तस्वीर आप देखेंगे कि जब सरकारी स्कूल में हम लोग आए तो यहाँ पर भैंस बंधी हुई है और सरकारी स्कूल के अंदर फसलें उगाई जा रही हैं जवार बाजरे की। फिलहाल हम लोग फलेंडी गांव के सरकारी स्कूल जा रहे हैं। आप देखेंगे कि कैसे कैसे रास्तों से गुजरना पड़ रहा है। बटेवड़ा है, बोंगा है, यानी कि इसके बारे में बताया जा रहा है कि ये मेन रास्ता है जो कि सरकारी स्कूल के लिए जाता है। और आप देखेंगे कि गाँव के जो लोग हैं अब वो सरकारी स्कूल जा रहे हैं हमें दिखाने के लिए कि कैसे कैसे जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि जिस गांव की स्थिति ऐसी है वहां की शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी। इसके अलावा जब गांव के जो सरपंच हैं वो अगर स्कूल के रास्तों को सही नहीं करा पाते तो फिर वो गांव का विकास कैसे करवा सकते हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। हालांकि सरपंच से भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए ये कितना रिस्की जगह है। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इस पे के बच्चे जाते हैं। इसके अलावा अगर छोटी सी गलती, कहीं बच्चे खेलते कूदते जाते हैं, हल्की सी गलती जानलेवा साबित हो सकती है, क्योंकि ये यहाँ पर जोहड़ है और इस जोहड़ में बच्चे गिर गए तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बच्चों का क्या कुछ होगा। अच्छा ये बताइए कि जो रास्ता जा रहा है यहाँ के स्कूल के लिए, चलते बात करिए, तो यहाँ पे ऐसा हुआ है कभी बच्चे गिर गए हों तालाब में, नाले में? बच्चे गिर पड़ जाते हैं, फिर खड़े हो जाके फिर वापसी घर चले जाते हैं। स्कूल लाख कपड़े खराब हो जाते हैं बच्चे का। हाँ। और कुछ होकर लग भी जाती है। ये तो अब बहुत रिस्की जगह है। देखो कहाँ के, देखिए ये रास्ता देखिए हम लोग कैसे गुजर रहे हैं। यहाँ के छोटे छोटे कैसे बच्चे जाते होंगे सरकारी। इसीलिए बहुत बच्चे प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, वहाँ खर्चा ज़्यादा है, लेकिन उस खर्चे को नहीं देखते इस जगह की वजह से। मेवात को शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ माना जाता है, लेकिन हम लोगों ने बीच बीच में आकर के मेवात का रियलिटी चेक करने की कोशिश की कि आखिरकार मेवात के जो सरकारी स्कूल हैं उनके हालात कैसे हैं। उससे हमने आपको पहले भी रूबरू कराया। एक बार फिर से लॉकडाउन के बाद हम लोगों ने वही प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। फिलहाल मैं मौजूद हूँ नूह जिले के गाँव फलेंडी में, और फलेंडी गांव का जो सरकारी स्कूल है उसमें किस तरीके से पढ़ाई होती है और किस तरीके की उसकी स्थिति है उसे जानने की कोशिश करते हैं। इसलिए तो कहा जाता है पढ़ेगा मेवात तभी तो बढ़ेगा मेवात। सबसे पहले तस्वीर आप देखेंगे कि जब सरकारी स्कूल में हम लोग आए तो यहाँ पर भैंस बंधी हुई है और सरकारी स्कूल के अंदर फसलें उगाई जा रही हैं जवार बाजरे की। इसके अलावा मैं कहूँगा कैमरामैन से जूम करके दिखाएं कि किस तरीके से घास फूस यहाँ पर है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं अगर वो उनके लिए खेलने के लिए कोई मैदान नहीं है, सरकारी स्कूल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसके बारे में कहा जाए कि वास्तव में मेवात का जो यूथ है, मेवात का जो भविष्य है वास्तव में पढ़ सकता है। सरकारी स्कूल में जहाँ भैंस खड़ी हुई है, क्या उससे देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ऐसे में बच्चों की पढ़ाई बेहतर तरीके से हो रही होगी या नहीं। इसको लेकर के आप लोग क्या सोचते होंगे, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। इसके साथ क्योंकि देखो ये मेवात से जुड़ा हुआ मुद्दा है और एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हम सबको जागरूक होने की ज़रूरत है, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे जो मंत्री हैं, जो प्रशासनिक अधिकारी हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। इसके अलावा हमारे सामने मास्टर्स हैं जो कि स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं या फिर स्कूल को की जो देख रहे हैं वो कर रहे हैं, इनसे भी बात करेंगे। इसके अलावा इस जो क्लासेस हैं उनमें जाते हैं और देखते हैं कि कितने बच्चे फ़िलहाल आ रहे हैं और लॉकडाउन के बाद में बच्चे क्या वास्तव में अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं, कितने भूले हैं कितने नहीं। चलिए एक बार रियलिटी चेक करते हैं। रियलिटी चेक कर सकते हैं बच्चों का, पूछ सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा ये बताइए आप इस क्लास में क्या कुछ पढ़ाते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? वैसे तो मिडिल के लिए कोई भी टीचर अलॉट नहीं हुआ है और हम प्राइमरी किया 5th क्लास तक के, लेकिन फिर भी हमने शेयर किया हुआ कि भाई मैं मैथ पढ़ा दूंगा, एसएस पढ़ा दूंगा, तो इस तरह से हम मिलके सारा पढ़ाते हैं। मतलब मिडिल क्लास में कोई टीचर नहीं है? कोई टीचर ही नहीं है अभी तक मिडिल क्लास के लिए। जो टीचर है वो प्राइमरी के लिए है, वो भी एक कम है उनमें भी। 5 टीचर होने चाहिए, हमारे पास 4 टीचर ही अवेलेबल है। टोटल 8 की रिक्वायरमेंट है इस स्कूल के लिए प्राइमरी में। प्राइमरी, हाँ जी। वैसे मिडिल में कितने बच्चे हैं? मिडिल में 167 जी। देखिए जब टीचर्स नहीं रहेंगे तो जाहिर सी बात है बच्चों की पढ़ाई कैसी होगी, लेकिन फिर भी हम लोग बच्चों से बात करते हैं और जानते हैं कि क्या वास्तव में सही तरीके से बच्चे पढ़ पा रहे हैं नहीं पढ़ पा रहे हैं। एक बेटी, इनसे बात करते हैं। क्या नाम बेटा? अंजुम। अंजुम, कौन सा गाँव आपका? फलेंडी। फलेंडी। अभी ये बताइए कौन सी क्लास में आप? 6ठी में।
छठी में हैं। दिखाई क्या पढ़ रहे हैं? पाठ पढ़ रहे हैं। अच्छा क्या है, सुनाओ एक बार पढ़ करके क्या लिखा है? सलमा की आवाज़ नहीं आई, थोड़ी तेज पढ़ो बेटा, तेज पढ़ो, घबराओ मत है ना, आराम से पढ़ो। क्या क्या पढ़ा है? मास्टर पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं? पढ़ावा खूब पढ़ाते हैं, खूब अच्छे से। सब कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है? आता आता है। तो ये बताओ बेटा क्या लिख रहा है ये? सलमा की एक बार दिखाइए, यहाँ दिखाइए। हाँ बताओ बेटा क्या पढ़ रहा है? सलमा की अम्मी सब्जी बनाने बनाने बना की लाई बनाने बनाने के की लाई घड़ी 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 लिखी हुई है। ये भिंडी लिखी हुई है। भिंडी सब्जी बनाने के लिए भिंडी काट रही थी, ऐसा ही है ना? अच्छा कौन सी क्लास है आपकी? छठी छठी क्लास है। अच्छा बेटा, अच्छा अपना नाम लिख लेंगे इंग्लिश में? लिख लेंगे, आइए खड़े हुई। चौक है, दिखाओ एक बार। देखिए छठी क्लास की बच्ची है, आप अंदाज़ा लगाइए छठी क्लास की बच्ची कहाँ पहुँच गई है। इसके अलावा नाम लिखना आता कि नहीं आता? अब नाम लिखिए बेटा। ये अंजुम है ना, ये इन्होंने अपना नाम लिखा है। अच्छा ये बताइए आपका पापा का नाम क्या है? कुर्सीद खुर्शीद। लिखिए एक बार पापा का नाम इंग्लिश में। नहीं लिखा जाएगा हैं? अच्छा आप ऐसे लिखिए, एप्पल आता है? एप्पल, एप्पल की स्पेलिंग लिखिए। एप्पल की स्पेलिंग उन्होंने लिख दी है। इसके अलावा फलैंडी गांव लिख देंगी हैं? हिंदी में लिख देंगी? हिंदी में लिखिए। देखिए ये बच्ची फलैंडी लिख रही है अपना गांव का नाम। लिखिए बेटा, लिखिए लिखिए क्या लिख रहा है? दोबारा लिख ली, कोई दिक्कत नहीं, अगर गलत है तो मिटा के लिख सकते हैं दोबारा। बोल बोल के लिखो, फैन ऐसे करके लिखो, सही लिख रहे हैं। अच्छा नहीं लिखा जा रहा है, बताइए। हाँ कर ठीक है। लिख सकता है कोई बच्चा है जो लिख सकता है? स्कूल का नाम लिख सकता है कोई इंग्लिश में? इंग्लिश में कौन लिखेगा जल्दी बताइए। सारे बच्चे होनहार बच्चे हैं, सारे होशियार बच्चे हैं, बताओ जल्दी से कौन लिखेगा? लिख सकता है कोई? कोई नहीं लिख सकता। आइए बेटा इधर आइए, खड़े हुए जल्दी जल्दी आइए। चलिए नाम क्या है तुम्हारा? मोहम्मद अयान। लिखिए गांव का नाम लिखिए। देखिए ये बच्चा है जो कि इंग्लिश में अपने गांव का नाम लिख रहा है। देखते हैं लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं, और कौन से स्कूल में है उससे बात करेंगे। ये है। अच्छा आपने क्या लिखा है? ये फलैंडी लिखा है। अच्छा कौन सी क्लास है आपकी? क्या भूल गया? फिफ्थ क्लास है। अच्छा ऐसे करिए, आपने पुनहाना लिखिए। पुनहाना लिख देंगे इंग्लिश में? पुनहाना, पुनहाना लिखिए। चलो टीचर लिख के बताएंगे आपको, ठीक है ना? दिखाइए सर, इनको पुनहाना लिख के दिखाइए। पुनहाना लिख रहे हैं सर, और देखते हैं उसके बाद में आपको सीखना है, ठीक है ना? अगली बार आऊँगा तो पूछूंगा फिर, ठीक है? अब बताइए क्या लिख रहा है ये? पुनहाना। अब लिख देंगे ना दोबारा से, भूलेंगे तो नहीं? टुकड़े बना के पुन हा ना, ठीक है, आ गया समझ में? अच्छा ये बताइए कि इनकी जो जनवरी फरवरी हैं लिख देंगे? जनवरी फरवरी हैं, लिखिए जनवरी लिखिए। कोई नहीं थोड़ा सा बच्चे लो ज़्यादा उसमें झाड़ा। चलिए लिखिए। फिफ्थ क्लास का बच्चा है मोहम्मद अयान, और ये जनवरी लिख रहा है। देखिए जनवरी फरवरी ये ऐसी चीज़ें हैं जो पहली दूसरी तीसरी क्लास में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन फिफ्थ क्लास का बच्चा क्या लिख पाता है कि नहीं लिख पाता है ये देखना है। हाँ बेटा लिखिए लिखिए, ट्राई करिए, घबराइए नहीं, घबराइए नहीं, बताइए लिखिए।
कोई नहीं, आप जाइए। देखिए अभी उन्होंने लिखना स्टार्ट किया है, देखते हैं लिख पाते कि नहीं लिख पाते हैं। ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि हमारा जो यूथ है, जो हमारा भविष्य है, वो क्या वास्तव में सही तरीके से पढ़ पा रहा है या नहीं पढ़ पा रहा है। और अगर नहीं पढ़ पा रहा है तो फिर हमारा मेवात का जो भविष्य है, क्या वो वास्तव में सुधर पाएगा या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। 5th क्लास का बच्चा है जो कि जनवरी लिखने के लिए हमने बोला है, ये लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है, ये देखना है। हाँ बेटा, नहीं लिख पाएंगे, नहीं आ रहा ना याद, बताइए, घबराना नहीं, बताइए नहीं आ रहा है। चलो सर लिख के दिखाएंगे आपको, ठीक है। सर एक बार लिख के बताइए इनको। देखिए जनवरी सर लिख रहे हैं, अब बताइए क्या है, जनवरी। अब तो नहीं भूलेंगे, आगे से नहीं भूलेंगे ना। अच्छा बच्चे जो मास्टर पढ़ाते नहीं है ना, आपको नहीं पढ़ाते हैं ना, सही बताना, नहीं पढ़ाते हैं ना, इसीलिए तो नहीं आ रहा है लिखना, नहीं पढ़ाते हैं ना, है ना। लेकिन अब आगे से पढ़ना है आपको, ठीक है ना। किस लिए आ रहे हैं स्कूल, पढ़ने के लिए आ रहे हैं ना। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं जिनसे हम लोग पूछ भी रहे हैं। दरअसल देखो क्या है, एक साल में जो लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद में ज़्यादातर बच्चों के ऊपर असर पड़ा है, और जो बच्चे हैं वो पढ़ाई में कहीं ना कहीं उनके बीच में रुकावट पैदा हुई है, भुलावट हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं जो बच्चे अभी तक लॉकडाउन में घर थे, उनको भेजना चाहिए स्कूल में, जिससे वो अपने पढ़ाई को दोबारा से कंटिन्यू कर सकें। खैर स्कूल के हालात हमने देखे, और साथ ही स्कूल के जो टीचर्स हैं, जो अध्यापक हैं, उन्होंने बताया कि मिडिल क्लास में एक भी टीचर नहीं है। अब अंदाज़ा लगाइए कि जब टीचर्स ही नहीं होंगे तो बच्चों की पढ़ाई कहाँ होगी, और जब बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी तो फिर हम कैसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वास्तव में हमारा जो मेवात का भविष्य है वो सही राह पर है, सही सुधार पर है या नहीं। इसके अलावा ये अपने आप में दयनीय है। मेरा उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं या फिर किसी की छवि खराब करना नहीं था, लेकिन इतना ज़रूर था कि हमारे जो मेवात के बच्चे हैं वो पढ़ क्यों नहीं पा रहे हैं। क्योंकि अगर मेवात के लोग स्कूल में इस तरीके से भैंस बांधेंगे या फिर फसलें उगाएंगे तो हम लोग कैसे कल्पना कर सकते हैं कि हमारे जो मेवात के बच्चे हैं वो सही तरीके से पढ़ पाएंगे या नहीं। और जो शिक्षा के अधिकारी हैं वो स्कूलों में राउंड क्यों नहीं करते हैं। उन्हें देखना चाहिए, समझना चाहिए कि हमारे जो स्कूल हैं, जो हमारे अंतर्गत आते हैं, क्या उनमें सही तरीके से पढ़ाई हो पा रही है या नहीं, उसमें टीचर सही तरीके से आ रहे हैं या नहीं। लेकिन देखना ये होगा कि क्या वास्तव में अब प्रशासनिक अधिकारी जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो आला अधिकारी हैं वो नींद से जागते हैं या नहीं, ये वक्त बताएगा। और वक्त के लिए आपको थोड़ा इंतजार करना होगा। इसके अलावा इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।